My dear students, today we discuss in lecture 5. आज इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करना चाहते हैं विदाउट प्रूफ। डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट थ्योरम का प्रूफ 1837 में दिया गया था। ये डिफ़िकल्ट है, हमारे सिलेबस से बाहर है, तो हम इसको एक प्रूफ यहाँ नहीं दे रहे, बट आप चाहो तो लिटरेचर में से पढ़ सकते हैं। क्या ये थ्योरम? इफ A and B are relatively prime, positive integers, then AP arithmetic progression A plus D, A plus 2B, A plus 3B contains infinitely many प्राइम्स। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यदि A को 4 ले लो, ठीक है, A को 4 ले लो, B और B को 1 ले लो, तो प्रोग्रेशन क्या बनेगी? 4 प्लस 1, ठीक है, GCD इज 1 ना, प्लस, थोड़ा उल्टा ले लो, इसको गलत लिख दिया मैंने। B को 4 ले लो और A को 1 ले लो, तो ये बनेगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 प्लस 3 इंटू 4। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि प्राइम ऑफ द फोर फॉर्म 4k प्लस 1 इज इनफाइनाइट। यदि हम A को 2 की 1 की बजाय 3 ले लेते तो ये क्वेश्चन बन जाता प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3 इज इनफाइनाइट। तो एक्चुअली क्या है, जो हम रिजल्ट्स कर रहे थे, ये उसका एक प्रकार का जर्नलाइजेशन रूप है। अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 26 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। ए पार्ट, वेरीफाई दैट देयर एग्जिस्ट infinitely many primes ending in 33। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सच एज 233, ये प्राइम है, किस में एंड हो रहा है? 33 में। 433, 733, 1033, ऐसे प्राइम्स की संख्या इनफाइनाइट है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम डिरिचलेट थ्योरम लगाया करेंगे। सबसे पहले 100 लिखो। 100 क्या होगा? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, फिर 33। इन दोनों का जीसीडी कितना है? 1। अब जो ये लास्ट में बनाना है ना, इसको आपने ए मानना है। ए इज 33 और बी इज 100। ठीक है बेटा, तो यदि वो थ्योरम लगाएं पिछली, तो इसका मतलब 33 प्लस 100, 33 प्लस 200, 33 प्लस 300। तो इस सीरीज में से एपी में कितने प्राइम होंगे? थ्योरम ने कहा था कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। एप्लीकेशन पता लग गई आपको इस थ्योरम की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बी, देयर एग्जिस्ट infinitely
many primes that do not belong to any pair of twin primes. मेरा क्या, there exist infinitely many primes which that does not belongs to any pair of twin primes. ठीक है, मैं इस बात को लिखना चाह रहा हूं, देखो, there exist infinitely many primes की बात करिए तो एक हम 5 लेते हैं और एक 21 लेते हैं, 3 × 7, ठीक है। 5 और 21 का GCD 1 होगा, ये हमें सबको पता है। इस पर भी मैं डिरिचलेट थ्योरम ही लगाना चाहता हूं। डिरिचलेट थ्योरम में देखो ए बी 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 की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। बी की बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इस इंपॉर्टेंस को हमने कैच करना है। कैसे करेंगे देखो, ठीक है। तो B is here 21 and A is here 5. तो A plus 21 B के B टाइप के एलिमेंट्स इनफाइनाइट प्राइम्स होंगे, यानी कि 5 + 21 के टाइप्स के प्राइम इनफाइनाइट होंगे। कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यही क्यों लिए, इसके पीछे देखो, मैंने कहा है कि इनमें से कोई भी प्राइम ट्विन प्राइम नहीं होना चाहिए। यदि में ये प्राइम होता और ये ट्विन प्राइम की पेयर में है तो इसका मतलब या तो P + 2 प्राइम होगा या P - 2 प्राइम होगा। सुन लो, यदि ये ट्विन प्राइम में है तो इसके आगे वाला प्राइम भी होगा या इससे पीछे वाला होगा। पहले आगे वाले की बात करते हैं, P + 2, वो आएगा ये, जो कि प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, यदि P - 2 लेते हैं तो आएगा जी ये भी प्राइम नहीं हो सकता, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो नंबर इनफाइनाइटली मैंने यहां प्राइम बनेंगे उसमें से कोई भी प्राइम ट्विन पेयर की प्राइम पेयर में नहीं होगा, ठीक है बेटा। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C पार्ट। There exists a prime ending in as many consecutive ones as desired. पहले मैं इसका मतलब समझाता हूं। एज मैनी वन डिजायर्ड, इसका मीनिंग बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कुछ दिन पहले आपने Rn पढ़ा था, याद है Rn, जिसको आपने ये लिखा था, ठीक है। यदि मैं R1 लिखूं तो R1 कितना आएगा जी मेरा 1, R2 लिखूं तो 11, R3 लिखूं तो ये, सॉरी। अब मेरा मतलब है कुछ और बातें भी करनी पड़ सकती हैं यहां पर, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, ओके। जैसे R3 लेते हैं ना तो ये 1000 - 1 दिस ही आएगा, कोई, दिस इज द ओनली फंडामेंटल थिंग। इस 9 को इधर ले जाओ, 9 × Rn इज इक्वल टू दिस, तो ये -9 × Rn इक्वल टू 1। जो बच्चे नंबर थ्योरी को बहुत अच्छे से जानते हैं वे अब यहां से एक रिजल्ट की लिख सकते हैं। यदि मैं लिख दूं ना ax + by = 1,
ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर, तो वी कंक्लूड दैट ए एंड बी का जीसीडी 1 होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 इंटू 10⁻⁴ देखो दोबारा से 1 इंटू 10⁻⁴ माइनस 9 इंटू Rn 1। यहां पर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि इनका जीसीडी 1 होगा। ठीक है जी, इनका जीसीडी 1 होगा, इनका जीसीडी 1 होगा। अब इस बात को मैं बड़े गौर से, ये जो एंडिंग की बात है, इस एंडिंग की बात पर लेके आ रहा हूं। इसका जीसीडी 1 होने का मतलब कि इस प्रकार के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे फॉर पर्टिकुलर फिक्स एन। यानी कि यदि मैं इफ वी फिक्स्ड n इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू तो होती है 1। क्या होती है? 1। तो इस सीरीज का आंसर क्या बनेगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं, यदि मैं इसको फिक्स कर दूं तो 11, 21, 31, 41। इसमें केवल एक बार 1 एंड में आया है, और इसमें से भी नंबर ऑफ प्राइम्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। यदि मैं इनको 2 फिक्स कर दूं, n को 2 फिक्स करने का मतलब है ये तो 100 हो जाएगा और ये आएगा आपका 11। यानी पहला आएगा 111, 211, 311। 3 फिक्स कर देंगे तो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो यानी कि आप अपनी तरफ से कितने 1 चाहिए लास्ट में, उस बात को पहले फिक्स करके चल सकते हो। जैसे मान लिया आपको 2 1 चाहिए, तो आपको यहाँ n2 ले लो, एक सीरीज बनेगी एपी जिसमें से इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स होंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन था ये जो हमने आपको किया। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी primes that contain but do not end in the block of digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी कि ऐसे प्राइम इनफाइनाइट होंगे जो इससे एंड ना हो, डज नॉट कंटेन दिस डिजिट डिसकंटिन्यूसली एट एंड। यहां पर थोड़ा सा हिंट से रिलेटेड जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है, इसका और इसका जीसीडी 1 है। y1 ये नंबर केवल 10 से डिवाइड होता है और ये 10 से डिवाइड नहीं होता। अब आपके सवाल माइंड लास्ट में 1 भी है नहीं, ठीक है, ठीक है, इतना ही है। आप कहोगे 10 की पावर 11 ली है मैंने, बिल्कुल ली है। ये रिलेटिवली प्राइम है। अब आपने नंबर जो आपको एंड इससे नहीं करना ना, आपने इसके में लास्ट में 1 ले लिया, ये भी आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अब मैं वो प्राइम निकालना चाहता हूं जो इससे एंड हो। देखो मैं वो प्राइम निकालना चाहता हूं जो इससे एंड हो। इसमें से इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऐसे होंगे जो इससे एंड होंगे। ये 10 डिजिट हैं, इसलिए मैंने इसकी पावर 11 ली है। क्वेश्चन ये था कि आपको वो इनफाइनाइटली मैनी प्राइम चाहिए जो इससे एंड ना हो। ये सॉरी 9 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां 1 लगा दिया। अब इसके अंदर वे प्राइम आएंगे जो इससे एंड नहीं होते। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26।
अब हम इस चैप्टर का लास्ट रिजल्ट आपसे एक्सरसाइज का डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सुन लीजिए थ्योरम। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास में ले लेना। आई विल टेक ऑल द प्रॉब्लम्स इन ऑनलाइन क्लास टुमारो। इफ all the n greater than 2 terms of the AP, अब हम एक ये AP लिखने जा रहे हैं जिसकी टर्म्स की संख्या कम से कम 3 होगी। संख्या 3 होगी, कम से कम n ग्रेटर देन, ठीक है। और P ये एक AP है और ये सारे प्राइम्स हैं, आर प्राइम्स नंबर। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। देन द कॉमन डिफरेंस, जो कि एपी का कॉमन डिफरेंस है, डी इज डिविजिबल बाय एवरी प्राइम क्यू विच इज लेस देन एन। यदि ये सारे प्राइम हैं तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो उन सभी प्राइम से डिवाइड होगा जो n से लेस है, ठीक है। अब हमने क्यू एक प्राइम लिया जो लेस देन n तो है, बट वो d को डिवाइड नहीं करता, इसके कंट्राडिक्टरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये शो करना चाहते हैं कि ये कोई भी दो टर्म इसकी सेम नहीं होंगी, ठीक है। अंडर व्हेन इट इज, कोई भी दो टर्म, दो चीजें सेम रिमाइंडर नहीं देंगी व्हेन डिवाइड बाय के, यानी कि इस इस एपी जिसमें कि n टर्म में है, इसके को यदि हम क्यू मैंने एक लिखी है क्यू, ये एक जिसमें क्यू टर्म में है, यदि मैं इसको क्यू से डिवाइड करता हूं तो कोई भी दो टर्म में सेम रिमाइंडर नहीं देंगी। इसे दूसरी भाषा में CRS भी लिख सकते हैं, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी कि यदि मैं कहता तो कोई भी दो टर्म में सेम नहीं है, क्यू से डिवाइड करेंगे तो इनके रिमाइंडर 0, 1, 2, क्यू -1 आएंगे, उसे हम बोलते हैं CRS, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम। फिर इस बात सुन लीजिए कि इसको किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, डी से। मैंने कहता नहीं, देयर एग्जिस्ट जे एंड के, इस जे की वैल्यू छोटी है और के की वैल्यू उससे बड़ी है और इसके बीच में, सच दैट P प्लस JD मोड P प्लस KD मोड ऑफ Q। तो दिस इंप्लाइज, देखो होगा क्या, ये कट जाएगा, K माइनस J इन D को कौन डिवाइड करेगा, क्यू डिवाइड करेगा। अब आपको पता है कि क्यू इज प्राइम बट क्यू डजंट डिवाइड D। तो इसका मतलब यदि यहां पर इक्विलिड लेमा लगा दिया जाए तो क्यू कहता है कि J माइनस के को डिवाइड करेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि J माइनस के हमारा 0 या 0 से बड़ा है बट लेस देन क्यू इक्वल टू क्यू -1 है। तो ये कंडीशन हमें कहती है कि ये तो चीज ही क्यू -1 से, क्यू -1 या से छोटी, यानी क्यू से छोटी है, तो क्यू इसको जब भी डिवाइड कर सकता है जब k इज इक्वल टू J। k इक्वल टू J होने का मतलब ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और इनकी वैल्यू 0 से क्यू -1 तक हो सकती है, ऑर्डर चेंज हो सकता है रिमाइंडर्स का, सॉरी इनके रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइड बाय क्यू, डिवाइड बाय क्यू। इसको किससे डिवाइड किया हमने, क्यू से, सॉरी डी वर्ड लिखा हो तो गलत है, व्हेन दिस डिवाइड बाय क्यू।
ओके बेटा, यहां भी हमने बात बोली थी डिवाइड्स बाय क्यू, और ये क्यू टर्म्स बनेंगे। अब छोटी सी बात को मैं स्टार्ट करता हूं। यहां वर्ड लिया आपने क्यू इज लेस देन है। अब एन और पी में क्या रिलेशन है? इफ पॉसिबल, यदि संभव है, छोटी सी संभावना हम मानते हैं कि P बड़ा है, P छोटा और N बड़ा है। यदि P छोटा है और N बड़ा है, क्या होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, P छोटा है और N बड़ा है। वन ऑफ द टर्म ऑफ AP क्या बनेगी? P प्लस PD। क्यों बनेगी भाई ये टर्म? क्योंकि आपने टर्म तो n-1d तक बनानी थी। ये देखो, तो ये AP की एक टर्म होगी जो हो जाएगी कंपोजिट। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि AP की सारी टर्म प्राइम, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका कंट्ररी क्या बनेगा कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। अब बात पे आ जाओ, जो बात हम कहना चाहते थे, जिस बात के लिए हमने इस बात को प्रूव किया है। ठीक है, ओके। क्या बात करें, मैंने क्या कह दिया कि इनको जब क्यू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2 की आएगा। इसका मतलब इनमें से किसी एक का रिमाइंडर 0 भी आएगा। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2, एक एग्जैक्टली 1। यदि इसको क्यू से डिवाइड करते हैं, एक ऐसी टर्म आएगी जिसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो वो जो चीज है जो पूरी डिवाइड कर रही है, उसका नाम लिख दिया P प्लस TD, सम T। और ये T 0 से Q-1 के बीच में होगा। 0 ये, और इसका मतलब ये जो होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो सारी बातें मिलकर क्या कहती हैं कि ये Q इससे स्ट्रिक्टली लेस है। वेरी गुड। और Q इसको डिवाइड करता है, तो ये कंक्लूजन होगा दिस इज कंपोजिट। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये AP का एक पार्ट है, और AP के अंदर जितनी सीरीज की टर्म्स थी ना, दे आर ऑल प्राइम्स। तो कंट्राडिक्शन किस बात के साथ हो गया? इस बात के साथ हो गया। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया? Q divides D. With these remarks, we have complete distribution of primes. All the students come with problems in tomorrow online class. Thank you very much.